Assalamu alaikum, dear students. I'm your maths teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to discuss our unit number 12, exercise 12.1, 12.2, and its lecture number 1. Let's start. चैप्टर नंबर 12 है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल, पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल के पार्ट्स को देख लेते हैं। बाउंड्री लाइन, बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। और वो लाइन जो सेंटर से पास हो और बाउंड्री को भी कट करी हो, उस लाइन को डायामीटर कहते हैं। वो लाइन जो बाउंड्री के दो पॉइंट्स को कट करे उसको कॉर्ड कहते हैं, पर वो सेंटर से ना गुजरे। टेंजेंट, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल की सर्कमफेरेंस में से किसी एक पॉइंट से टच होकर लाइन गुजरे, उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। Circumference, area and volume. Expressing pi as the ratio between circumference of a circle and diameter. The circumference of a circle is the distance around the edge of a circle. Circle के edge जो line होती है, यानी कि boundary line जो होती है, उसको circumference कहते हैं. It could be called the perimeter of the circle. To find the circumference of any circle, think like a coin. Simply wrap any adhesive tape around it such that the end point of the tape must meet the starting point. Now unfold the tape and again paste on any flat surface. Then measure the length of the tape to find the circumference of that circular thing. उसने कहा है कि किसी भी कॉइन या सिंपली अगर कोई भी सर्कल है उसका हमने सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप एक टेप लें और उसको उस कॉइन के गिर्द रैप करें। तो जब रैप करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से मिल जाएगा, और जब उसको अनफोल्ड करोगे तो उसकी लेंथ जो जितनी भी होगी टेप की, वो आपका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। सर्कल एंड फार्मूलाज। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। Exercise 12.1, find the unknown quantity when pi is equals to 22/7। पाई की उसने वैल्यू दे दी है और उसने कहा है बाकी जितने भी सर्कल्स हैं उनकी अननोन क्वांटिटी को हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है d इज इक्वल्स टू अननोन है, यानी कि d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर को एंड c रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कमफेरेंस को। रेडियस उसने दे दिया है 1.8 सेंटीमीटर। वी नो दैट r इज इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। d फाइंड आउट करना है एंड c फाइंड आउट करना है यूजिंग द फार्मूलाज। d इज इक्वल्स टू 2r, d इज इक्वल्स टू 2 इंटू r की वैल्यू पुट करेंगे 1.8 सेंटीमीटर, 2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास डायमीटर फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट है यूजिंग द फार्मूला सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करना है, तो c इज इक्वल्स टू 2 पाई r, वैल्यूज पुट करें 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 को जब डिवाइड करते हैं तो 3.14 समथिंग आता है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 1.8 यहाँ पे r की वैल्यू है इज इक्वल्स टू, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 11.31 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है d फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है और उसने सर्कमफेरेंस दे दिया है 39.6 सेंटीमीटर। d इज इक्वल्स टू 39.6 सेंटीमीटर, पाई इज इक्वल्स टू 20/7। डायमीटर फाइंड आउट करना है एंड रेडियस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फार्मूलाज। c इज इक्वल्स टू d पाई, d इज इक्वल्स टू 2r होता है, तो उसने c इज इक्वल्स टू 2 पाई r लिखने की बजाय उसने c इज इक्वल्स टू d पाई लिख दिया है, क्योंकि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 39.6 इज इक्वल्स टू d मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब 7 इधर डिवाइड हो रहा है इज इक्वल्स टू कि इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड में चला जाएगा। d इज इक्वल्स टू 39.6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल्स टू, इनको सॉल्व किया तो 12.6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट रेडियस निकालना है, r इज इक्वल्स टू d बाई 2, d इज इक्वल्स टू 2r होता है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें r की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू d बाई 2। r इज इक्वल्स टू 12.6 डिवाइडेड बाई इज इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 11.6 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया है 11.6 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हमने सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 11.6 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू सी। बाय यूजिंग द फार्मूला सी इज इक्वल्स टू डी पाई C is equals to 11.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7। C is equals to 22 को 11.6 से मल्टीप्लाई किया तो 255.2 आ गया डिवाइडेड बाय 7। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 36.46 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9.8 सेंटीमीटर। रेडियस उसने 9.8 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस हमने फाइंड आउट करना है। Radius of a circle r is equals to 9.8 centimeter. Circumference of a circle is c unknown. By using the formula c is equals to 2 pi r. Pi की वैल्यू हमें पता है pi is equals to 22 by 7. वैल्यूज पुट करेंगे c is equals to 2 multiply by 22 by 7 multiply 9.8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया तो 31.2 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर और जब इसको डिवाइड किया तो 61.6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 12.2। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। सर्कल्स दे दिए हैं, रेडियस उसने दे दिया है और उसने कहा है कि इनके एरियाज फाइंड आउट करें। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 1 रेडियस r इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर उसने दे दिया है। एरिया ऑफ द सर्कल a यूजिंग द फार्मूला एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की हमें वैल्यू का पता है, पाई इज इक्वल्स टू 22 बाय 7 है मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 2.8 का स्क्वायर या फिर 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 31.43 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस उसने दे दिया है और कहा है कि फाइंड द एरिया। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल C इज इक्वल्स टू 31.43 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सर्कल A बाय यूजिंग द फार्मूला C इज इक्वल्स टू 2 पाई r। हमने सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमें एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है। r इज इक्वल c डिवाइडेड बाय 2 पाई। r इधर सेपरेट हो गया, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू 31.43 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7 पाई की भी वैल्यू हमने पुट कर दी। r is equals to 31.43 22 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर r is equals to 5 सेंटीमीटर आ गया। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू हमने पुट करनी है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22 बाय 7। वैल्यूज पुट की 22 बाय 7 multiply by 5 multiply by 5 is equals to 78.57 centimeter square। Question number 5 है find the circumference of a circle whose area is 38.5 मीटर स्क्वायर। एरिया उसने दे दिया है और उसने कहा है सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ अ सर्कल A इज इक्वल्स टू 38.5 मीटर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल C हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फार्मूलाज A इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। A की वैल्यू पुट की 38.5 इज इक्वल्स टू 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर। 7 इधर डिवाइड हो रहा है इज इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 इधर r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इज इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन सबको हमने जब सॉल्व किया तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.25 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमें सिंगल r की वैल्यू चाहिए, इधर r स्क्वायर है इस वजह से हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लिया। r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 मीटर तो हमारे पास 3.5 मीटर आ गया। नाउ यूजिंग द फार्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट की 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू पुट की 3.5 मीटर। इन सबको जब सॉल्व किया तो हमारे पास 22 मीटर आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। होम टास्क सॉल्व कंप्लीट एक्सरसाइजेस ऑन योर नोटबुक। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।